जनक नंदिनी सीता के इस देखने की कला को सब तो नहीं समझ पाए, पर जो उनकी अंतरंग सखियां थी वो उन्होंने पकड़ लिया। किसी सखी ने एकांत में पूछा, आपने प्रत्यक्ष क्यों नहीं देखा? तो जनक नंदिनी सीता ने कहा कि नहीं, प्रत्यक्ष देखने पर अलग दिखाई देते थे। तब बोले, ईश्वर जब तक अपने हाथ में न मिल जाए तब तक ईश्वर को पाने का कोई अर्थ ही नहीं। का वैसे तो लगता था कि ईश्वर अलग है, पर जब मैं देखती हूँ कि नहीं, ईश्वर अलग नहीं है, वो मेरे ही हाथ में है। और बस केवल अगर वो दूर दिखाई देता है तो इसलिए कि हमारी दृष्टि भटकी हुई है, या हमारा कर्म जो है वो उससे दूर करने वाला बना हुआ है। इस तरह से जनक नंदिनी सीता के द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार की ये पद्धति प्रस्तुत की गई। तो वस्तुतः ईश्वर के साक्षात्कार की पद्धति के संदर्भ में उस वाटिका में भी गोस्वामी जी ने सन्मुख और विमुख का एक बड़ा सांकेतिक चित्र प्रस्तुत किया। ईश्वर के सन्मुख हो कि विमुख, वही समस्या है। संसार के सन्मुख हो तो फिर भगवान के विमुख हो गए, और भगवान के सन्मुख हुए तो संसार के विमुख हो गए। तो संसार संसार के व्यवहार का निर्वाह करें कि न करें, संसार के कामकाज करें कि न करें, संसार की मर्यादाओं को मान करके चलें कि न चलें। तो सन्मुख और विमुख की एक नई शैली निकाल दी गई कि जिस शैली में विचित्रता क्या है। सखियां जब ये कहने लगी, भय वो विलंब मातु भय मानी, सखियों ने फिर सीता जी का हाथ पकड़ा। अब ये कहने का साहस नहीं हो रहा है कि माता जी रुष्ट होंगी, बड़ा विलंब हो रहा है, और बड़ी चतुर हैं सखियां। उनको लगा कि ऐसा कहने से तो जनक नंदिनी सीता के हृदय पर बड़ी चोट लगेगी कि अब आप चलिए, ईश्वर से अलग करना इससे बढ़कर के तो कोई अपराध नहीं। इसलिए बड़ी चतुराई की भाषा का प्रयोग करती हुए क्या कहती हैं, पुण्य आऊब यही बिरिया काली, कल फिर इसी समय आवेंगे। इसका अभिप्राय कल के दर्शन का लोभ। बोले कल पुनः दर्शन, आज दर्शन हुआ कल दर्शन होगा, पर बीच में तो लोक व्यवहार की मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। भाई आप भी मंदिर में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करने के पश्चात फिर तो आपको का अगले दिन ही पुनः उस सुख की उपलब्धि होती है। दिन भर तो आपको व्यवहार का निर्वाह करना है। दोनों का निर्वाह करके संसार में रहते हुए संसार के कार्यों को, संसार की मर्यादाओं को पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सकता है। गोस्वामी जी ने कहा कि सखियों ने जिस समय श्री सीता जी से कहा चलने के लिए चलें, लेकिन चलने में एक नई कला, ये 3 प्रसंगों में ये चलने की नई कला क्या का, जिस समय चली श्री सीता जी तो भगवान राम की ओर पीठ हो गई। लेकिन विचित्र बात, भगवान की ओर जब उनकी पीठ है तो भगवान के विमुख है कि सन्मुख? गोस्वामी जी ने कहा बड़ी विचित्रता, एक बड़ी अनोखी कला ये है कि जहां पीठ करने के बाद भी सन्मुख रहा जा सकता। और क्या का नियम यह है कि जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हमारी आंखें भी आगे की ओर हम देख करके चलते हैं। लेकिन सीता जी जब चलती हैं तो जा रही हैं आगे की ओर, पर देख रही हैं लौट लौट करके पीछे की ओर। और उसका अभिप्राय क्या कि अब सीता जी को सन्मुख कहें कि विमुख कहें? अगर वैसे देखें तो पीठ किए हुए हैं, लेकिन अगर मुख की दृष्टि से देखें तो जब निरंतर लौट लौट करके देख रही हैं तो किसी ने कहा आश्चर्य से, बोले चलने की ये कौन सी पद्धति है कि कोई चले इधर की ओर, कभी चले संसार की ओर और देखे भगवान की ओर। ये एक नई कला, ये कला सीख ले अगर जनक नंदिनी ने बताया, क्योंकि वे पीछे लौट लौट के क्या देख रही, बोले देखा न मिस मृग विहंग तरु फिर बहोरी बहोरी, और निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़त प्रीति न थोर। और इसका अभिप्राय यह है कि संसार के व्यवहार में लग जाने पर भी हम अगर अपने अंतःकरण को, अपनी ज्ञानेंद्रिय को भगवान से जोड़ करके उस समय का अपने कर्म में भी हम भगवान का स्मरण करते रहें, तो उसका परिणाम होगा कि हम शारीरिक दृष्टि से संसार का व्यवहार भले ही कर रहे हो, पर हम अंतःकरण से भगवान के सन्मुख होंगे। इसलिए सन्मुख होने की एक कला जनक नंदिनी सीता के प्रसंग में, और यही दूसरा संकेत आता है मारीच के प्रसंग में। मारीच सन्मुख है कि विमुख? मारीच ने तो बड़ा विचित्र व्यवहार किया। मारीच के लिए गोस्वामी जी ने 2 विरोधी शब्दों का प्रयोग किया। का एक और तो गोस्वामी जी कहते हैं मारीच जो है वो खल है, दुष्ट है, खल बधि तुरंत फिरे रघुबीरा।
और दूसरी ओर मारीच के लिए गोस्वामी जी ने ठीक इससे उल्टा शब्द लिखा, अस जिय जान दसानन संगा, रा चला राम पद प्रेम अभंगा। मारीच के चरणों मन में भगवान राम के चरणों में अभंग प्रेम। क्या इसका अभिप्राय हुआ? उसी को दुष्ट लिखा, उसी को प्रेमी लिखा। यहां तक कि जब मारीच मरने लगा तो गोस्वामी जी ने ये लिख दिया कि भगवान ने मारीच को जो गति दिया वो क्यों दिया? का अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान ने मारीच के अंतर प्रेम को पहचान लिया। तो मारीच को दुष्ट कहने का अभिप्राय क्या है? बोले बहिरंग दृष्टि से देखें तो मारीच दुष्ट ही तो प्रतीत होता है। क्या? जो कपटी है, जो छली है, और कपटी और छली के रूप में जो जनक नंदिनी सीता और भगवान राम के वियोग का कारण बना, का उससे बढ़कर के दुष्ट कौन होगा? इस तरह से अगर देखें तो दुष्ट है, लेकिन दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें तो, अब यहां पर एक सांकेतिक भाषा ये समझ लें आप, ये मारीच क्या है? जीव का चंचल मन, जो रावण के वशीभूत। तो बस ये मुख्य प्रश्न है कि जीव का जो मन है वो खल है कि प्रेमी, इसको क्या माने? और इसका उत्तर ये है कि भाई इसको अगर एक दृष्टि से देखें तो वो खल प्रतीत होगा, और दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें तो वो प्रेमी प्रतीत होगा। तो उसने भी एक नई पद्धति का आविष्कार किया। क्या? का मारीच पहले भगवान के सन्मुख आया, और जब भगवान राम उठे मारीच की ओर चलने के लिए, मारीच जब भगवान की ओर बढ़े तो मारीच भगवान की ओर पीठ करके भागा। आश्चर्य था। मारीच तुम कैसे विचित्र पात्र हो? भगवान मारीच से पूछ देते हैं कि भाई पहले तो तुम मेरे सन्मुख आए, पर सन्मुख आने के पश्चात फिर तुम मेरे पास आकर के शरण में आने के स्थान पर तुम विमुख होकर के जो भाग रहे हो, इसका कारण क्या है? तो मारीच ने कहा कि महाराज मैं आपके पास से भाग जरूर रहा हूं, लेकिन मैं विमुख नहीं हूं। आपसे दूर जाकर के भी, आपकी ओर पीठ होने पर भी मैं आपके सन्मुख। क्यों? का मारीच के चलने में भी वही कला है। भगवान राम कमर में फेंटा कस करके धनुष पर बाण चढ़ाए हुए का मारीच के पीछे भगवान श्री राघवेंद्र चले, और मारीच मन में जो कल्पना करके चला उसमें भक्ति साधना का अनुपम तत्व है। मारीच ने कहा कि मारीच ने दावा किया कि आज तक संसार में जितने भक्त हुए सब बड़े महान भाग्यशाली थे, पर मुझसे बढ़कर के धन्य कोई नहीं। किसी ने पूछ दिया इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हो? बोले मम पाछे, जब भगवान मेरे पीछे दौड़े तो पता चल गया कि संसार के सारे भक्त भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं, एक मैं ही ऐसा हूं कि भगवान मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। तो इससे तो ये सिद्ध ही हो गया कि मेरा बहुत महत्व है। तभी तो भाई भगवान तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं तो तुम फिर भगवान को छोड़ के क्यों भाग रहे हो? और भगवान पीछे दौड़ रहे हैं इसका पता तुम्हें कैसे लगा? तो अगर मारीच सीधे भागता जाए तो परिणाम क्या होगा? उसको सामने वाला वन तो दिखाई देगा, लेकिन उसने भी एक नई कला, जनक नंदिनी सीता, ये मारीच जो है जनक नंदिनी सीता की कृपा का पात्र हुआ था। सीता जी ने ही भगवान राम को संकेत किया था। इसलिए श्री सीता जी की जो एक पद्धति है, उसी पद्धति का दिव्य रस जो है मारीच भी ले रहा है, भक्ति साधना का दिव्य रस ले रहा। क्या? मारीच ने कहा कि भाई बात यह है कि मैं भाग तो रहा हूं आगे, लेकिन चल कैसे रहा है मारीच? बोले चल रहा है आगे की ओर, पर लौट लौट करके देख रहा है पीछे की ओर। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बांध, और पुनि पुनि प्रभु ही विलोकी हो। बार बार मैं भागता हुआ पीछे की ओर मुंह करके भगवान को देखूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा। पीछे पीछे दौड़ते हुए भक्त और भगवान में, मारीच में और भगवान में वार्तालाप हो रहा है। भगवान ने पूछ दिया मारीच पहले तुम आए कैसे और फिर जा क्यों रहे हो? और आने के बाद जा रहे हो तो लौट लौट करके मुझे क्यों देख रहे हो? तो मारीच ने कहा महाराज मैं आया तो ये सोच करके कि मैंने सुना कि सन्मुख होई, आपका सिद्धांत है कि सन्मुख होई जीवो मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये सुन करके मेरा साहस हुआ कि मैंने सोचा कि मैं आपके सन्मुख चलूं, पर महाराज जब मैं आपके सन्मुख आया तो मेरा साहस छूट गया। क्यों? बोले मुझे आपका एक वाक्य सुनाई दे गया,
आपने ये तो कहा कि जीव जब मेरे सन्मुख होता है तो उसके कोटि कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, पर आपने एक शर्त लगा दिया। क्या? कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। दुष्ट हृदय वाला मेरे सन्मुख आ नहीं सकता, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे कपट छल छिद्र जो है वो प्रिय नहीं है। कपट छल छिद्र वाला मुझे पाने में समर्थ नहीं। तो महाराज जब मैंने ये सिद्धांत आपका सुना तो मेरा साहस छूट गया। बोले मैं तो कपट मृग हूं, और भगवान कहते ही हैं कि कपट जो कपटी और छली मुझे नहीं पा सकता। तो मेरा साहस छूट गया, और साहस छूट करने के बाद मैं सोचने लगा कि जब मैं आपको पा नहीं सकता तो मैं छोड़ करके चला आपको। लेकिन ये लौट करके पीछे क्यों देख रहे हो? मारीच ने कहा महाराज मैं तो धन्य हो गया। क्या? बोले जब मैंने लौट करके देखा पीछे की ओर, और देखा कि दौड़े हुए मेरे पीछे पीछे आप चले आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो प्रभु ने यही कहा था कि जो कपटी और छली है उन्हें नहीं पा सकता है, तो मैं तो प्रभु को नहीं पा सकता हूं, पर प्रभु तो मुझे पा सकते हैं ना। इसलिए मैं प्रभु के प्रेम का अधिकारी भले ही न हूं, कृपा का अधिकारी तो हूं ही। ये दो संकेत। प्रभु की ओर दौड़ना प्रेम है, और प्रभु का पीछे किसी के दौड़ना ये प्रभु की कृपा है। दोनों ही बातें हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई दोनों में से कोई बात जीवन में स्वीकार कर लीजिए कि तो ही लागे ही राम प्रिय, कि तो राम प्रिय होए। का एक बड़ा बालक जो है माँ के घर की ओर जा रहा है, माँ के चरणों में प्रणाम करने के लिए, और एक नन्हा बालक है जिसको माँ बुला रही है अपने पास, और वो माँ की ओर पीठ किए हुए बाहर की ओर भागा चला जा रहा। अब माँ की स्थिति क्या है? का जो बड़ा बालक माँ के सन्मुख है, माँ उसको भी आशीर्वाद देगी, बड़ी प्रसन्नता से उसको हृदय से लगावेगी। पर जो बालक माँ की ओर पीठ करके उसके पुकारने पर भी सुन नहीं रहा है, भागा जा रहा है, उससे माँ क्या व्यवहार करेगी? बस जो रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा का, उसमें भी तो वृत्ति इसका अभिप्राय यह है कि बड़े बालक के प्रति यदि स्नेह है तो छोटे बालक के प्रति वात्सल्य है, और उसका वात्सल्य देख करके, उसके भागने को देख करके माँ रूठती नहीं है, पीठ कर देने पर माँ रूठती नहीं है, अपितु माँ ही उस बालक के पीछे दौड़ पड़ती है उस बालक को पकड़ लेने के लिए। यही तो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को संस्मरण भी सुनाया था। यही दृश्य तो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। महाराज श्री दशरथ भोजन करने के लिए बैठे, और पहला ग्रास मुख में डाला कि अचानक ध्यान आया कि अरे राम तो है ही नहीं। और तब राम को बुलाने के लिए सुमंत जी की ओर उन्होंने देखा का राम को बुला लाइए। श्री राम उस समय नन्हे नन्हे बालकों के बीच में खेल रहे थे। सुमंत ने जाकर के श्री राम को बुलाया, लेकिन जब सुमंत ने श्री राम को बुलाया तो श्री राम ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। आश्चर्य! कोई भगवान को पुकारे, भगवान को बुलावे और भगवान ना आवे। पर पुकारने में किसी के पुकारने पर आते हैं, और पुकारने में यदि भूल हो जाए तो नहीं भी आते। तो सुमंत जी से पुकारने में क्या भूल हो गई? तब जा करके उनको कहना ही चाहिए था कि पिताजी ने आपको बुलाया है। तो भगवान तो पिताजी की आज्ञा से सब कुछ कर सकते हैं, महान आज्ञाकारी। लेकिन वो तो पिता शब्द तो गए भूल। महाराज दशरथ को सदा महाराजा महाराजा कहने के अभ्यस्त थे, तो श्री राम से भी कह दिया भोजन करत बुलाओ तो राजा। बोले चलिए आपको राजा बुला रहे हैं। सो भगवान राम ने सोचा मैं राजाओं का महाराज, ब्रह्मांड का स्वामी, ये कौन राजा है जो मुझे बुला रहा है? किसी राजा को यदि आना है तो मेरे पास आवे कि मुझे बुलावेगा? जाओ जाओ कह दो मैं नहीं आता। सुमंत जी लौट करके बोले वो तो कहते हैं कि मैं नहीं आता। महाराज श्री दशरथ ने कौशल्या जी की ओर देखा, और कौशल्या जी की ओर देख करके कहा कि अब तो राम को लाने की शक्ति तुम में ही है। कौशल्या जी तुरंत मुस्कुराती हुई गई। बच्चों ने देख लिया कि अब तो स्वयं माँ आ रही हैं, तो बच्चों ने तुरंत माँ से, श्री राम से कहा कि अब तो माँ आ रही हैं, अब क्या कीजिएगा? अब भी नहीं कीजिएगा? प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा माँ से नहीं कहने का साहस तो नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा माँ को भी थकावेंगे। और उसके पश्चात लिखा हुआ है कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चले पर आई। जब कौशल्या जी बुलाने के लिए चली तो भगवान श्री राघवेंद्र भागे।
और कौशल्या अम्बा पीछे पीछे दौड़ी। बस भक्तों ने जो दृश्य देखा, तुलसीदास जी ने जो ये दृश्य देखा, तो गदगद होकर भगवान से कहा, भूल मत जाइएगा। क्या? बोले जैसे आपने माँ की ओर पीठ कर लिया और माँ से दूर भागने की चेष्टा किया, फिर भी माँ ने आपको पकड़ने की चेष्टा की, इसी प्रकार से हम लोग भले ही आपकी ओर पीठ कर दें, आपसे दूर जाने की चेष्टा करें, पर अगर इस माँ में इतना वात्सल्य है तो आप में भी तो इतना वात्सल्य होना चाहिए कि आप भी जैसे माँ आपको पकड़ने के लिए दौड़ी, आप हमको पकड़ने के लिए दौड़े, तभी तो आपका मातृत्व धन्य होगा। और उसके पश्चात तो और अनोखा दृश्य हुआ। माँ दौड़ी तो उसके पश्चात श्री राम थोड़ी दूर के बाद जहां धूल कीचड़ था उसी में गिर पड़े। सारे शरीर में धूल कीचड़ लिपट गया। बस कौशल्या जी ने गई और प्रेम से उठा लिया, और उठा करके जब लाने लगी तब तुलसीदास जी ने फिर भगवान को याद दिला दिया। धूसर धूरी भरे तनु आए, श्री राम धूल और कीचड़ से लिपटे हुए और माँ बड़े प्यार से उनको गोद में संभाले हुए। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज जैसे आप धूल और कीचड़ से लिपटे हैं, फिर भी माँ को घृणा नहीं है, माँ के मन में गोद में लगा करके अपार आनंद है, इसी प्रकार से हम लोग भी अगर पाप ताप के कीचड़ में लिपटे रहें तो आप गोद में लेके सटाई ही लीजिएगा। आप कृपा करके हमें अपनी कृपा से वंचित न कीजिएगा। माँ का वात्सल्य का ये जो ईश्वर का पीछे दौड़ना है, इसका सांकेतिक तात्पर्य है जहां ईश्वर की करुणा की भावना, ईश्वर के अनुकंपा की भावना का ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ओर जाना ईश्वर के प्रति प्रेम है, और ईश्वर का मेरी ओर जीव की ओर जाना ये ईश्वर का जीव के प्रति इसने उसकी कृपा है, उसकी अनुकंपा है। तो काकभूषुंडी जी का सौभाग्य भी, काकभूषुंडी जी ने भी वही कला क्या का अयोध्या के आंगन से उठ करके वो उड़ करके भाग रहे, लेकिन उसके पश्चात उनके भी चलने की कला क्या थी? गोस्वामी जी ने पूछा, वो काकभूषुंडी जी गरुड़ को सुनाते हैं, तब मैं भाग चले उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी, और जहां जहां जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह प्रभु भुज देखऊं निज पासा, और ब्रह्म लोक लगी गए हूं मैं। पूछ दिया गरुड़ जी ने, आपको पता कैसे चला? आप उड़ रहे थे तो जिधर जा रहे थे उधर देख रहे थे कि नहीं? काकभूषुंडी जी ने भी वही राज से बताया। बोले ब्रह्म लोक लगी गए हूं मैं, चितवत पाछुड़ा। इसमें एक बड़ा सुंदर संकेत है। इसके पहले जो प्रसंग एक दिन आ चुका है, थोड़ा संकेत कि मालपुए के प्रसंग में भगवान ने जब मालपुआ दिखाया, आए तो नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। काकभूषुंडी जी ने सोचा कि मैं प्रभु का चरण पकड़ लूं, तो भगवान भागे। जाऊं समीप गहन पद, पुनि पुनि चितय पर आए। भगवान भागे, काकभूषुंडी जी के पकड़ में नहीं आ रहे। तो आप काकभूषुंडी जी क्यों भाग रहे हैं? बोले महाराज आपने तो दिखाई दिया कि आप पकड़ में आने वाले नहीं, तो मैं तो आपको पकड़ नहीं पाऊंगा। अब आपको इच्छा हो तो मुझे पकड़िए, आपकी इच्छा हो तो आप मुझे पकड़ने की चेष्टा कीजिए। जीव समर्थ नहीं है ईश्वर को पकड़ने में, ईश्वर ही अपनी कृपा और अनुकंपा के द्वारा उसको पकड़ ले तो ये ईश्वर की कृपा हो सकती है। इसलिए काकभूषुंडी जी की भी कला क्या? बोले भगवान की ओर पीठ करके उड़ते हुए जाते हुए भी का बार बार का उनकी दृष्टि भगवान की ओर लगी हुई है, और जब भगवान की ओर लगी हुई है तो भगवान की भुजाएं, ये भगवान का वरद हस्त जो है, जो भक्तों की रक्षा करने के लिए निरंतर सारे ब्रह्मांड में भगवान की ऐसी विशाल भुजा है। भक्त को भगवान आश्वासन देते हैं, तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकते हो और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूं। लेकिन भगवान ने एक अनोखी बात कही, और वो अनोखी बात ये थी कि भगवान जब काकभूषुंडी जी के पीछे पीछे हैं तो काकभूषुंडी जी ने लौट करके आश्चर्य से देखा, भगवान की भुजा तो मेरे पीछे है, पर आश्चर्य हो रहा है कि भगवान की भुजा पकड़ क्यों नहीं ले रही। भगवान ने कहा कि नहीं भाई। वहां पर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को अपना संस्मरण सुनाया। ये सारी साधना का अंतिम तत्व यही क्या? बोले ब्रह्मलोक लग गए हूं मैं, चितवत पाछुड़ात, लेकिन जुग अंगुल कर बीच मोहि, बीच सब राम भुजहि मोहितात। बोले भगवान राम और मेरे बीच में 2 अंगुल की दूरी बनी रह गई। बस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, भक्त का उद्देश्य क्या है, कर्म का उद्देश्य क्या है? जीवन में सारी साधना का उद्देश्य इस 2 अंगुल की दूरी को मिटा देना है।
भगवान ये केवल काकभूषुंड जी के जीवन का सत्य नहीं है, ये हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। ईश्वर हमारे और आपके पास है, लेकिन 2 अंगुल की दूरी बनी हुई है। और ये 2 अंगुल की दूरी मिटने का उपाय क्या है? अब ये वेदांत की दृष्टि से 2 अंगुल की दूरी का अलग तात्पर्य है। वेदांत की दृष्टि से इसका अभिप्राय यह है कि जब तक गंगा की धारा अलग बह रही है, जब तक गंगा जल अलग है, तब तक उनका नाम अलग है, उनका रूप अलग है। पर यही गंगा जब समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, तो गंगा अपना नाम भी समुद्र में विलीन कर देती हैं, गंगा अपना रूप भी समुद्र में विलीन कर देती हैं, और गंगा और समुद्र मिलकर के एकाकार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जीव भी जब तक नाम और रूप के घेरे में घिरा हुआ, ये जो नाम और रूप है यही 2 अंगुल है। जीव ने मान लिया है कि मेरा ये नाम है, जीव ने मान लिया है शरीर को कि ये मेरा रूप है। परिणाम क्या हुआ कि जो ईश्वर से उसका सच्चा संबंध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि का, अगर ईश्वर के संबंध की जो विस्मृति है, नाम रूप की जो स्मृति है, यही ईश्वर और जीव के बीच की 2 अंगुल की दूरी है। अब ये 2 अंगुल की दूरी ज्ञानी कहता है वेदांत के द्वारा, विचार के द्वारा, व्यक्ति जब नाम सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। समुद्र से ही जल निकला और अंत में नदियों के रूप में बरस करके, नदियों के रूप में बह करके समुद्र में जाकर के विलीन हो गया। ठीक इसी प्रकार से का ईश्वर से अलग होने वाला जीव का जब अपने को विलीन करने के लिए प्रस्तुत होगा, भगवान मानो ये संकेत करते हैं कि भाई इस नाम रूप की दूरी, तुम नाम और रूप के इस व्यवधान को मिटाओ। इसके लिए वे कहेंगे कि विचार की आवश्यकता है। और अगर भक्तों के संदर्भ में देखें तो 2 अंगुल यहाँ पर सांकेतिक भाषा ये है कि यशोदा मैया ने भगवान को पकड़ने की चेष्टा की तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई, और भगवान ने जब काकभूषुंड जी को पकड़ने की चेष्टा की तो 2 अंगुल की दूरी रह गई। भगवान ने कहा भाई एक एक अंगुल दोनों चेष्टा करें तो काम सरलता से पूरी हो जाए। क्या बोले? एक अंगुल है जीव की इच्छा और दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। भगवान कितनी भी कृपा करें, पर अगर आप अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा आपके पास पहुंच नहीं पाएगी, ये निश्चित समझ लीजिए। किसी महात्मा से पूछा गया भगवान की कृपा कैसे मिले? उन्होंने कहा जो कैसे मिलती है वो तो कृपा ही नहीं। तो महाराज अगर भगवान की कृपा बिना कारण के मिलती है तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा? संत ने कहा पानी बरसाने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। पानी तो बरसना मेघ का स्वभाव है, लेकिन पानी बरसते हुए भी अगर किसी के घड़े में एक भी बूंद ना आवे तो किसका दोष? बोले ये तो तभी संभव है कि जब किसी ने घड़े को उल्टा करके रख दिया। तो उधर मेघ पानी बरसे और इधर सामने वाला घड़ा सीधा करे तो जल का और घड़े का मिलन हो। उसी प्रकार से भगवान की कृपा का जल बरसे और जीव अपने हृदय का घड़ा उनके सन्मुख करे, कई इन दोनों का जो मिलन है यही जीव और भगवान की दूरी को मिटाने का साधन है। भगवान मानो ये बताना चाहते हैं सर्वत्र मैं परिव्याप्त हूँ, जीव और मुझ में कोई दूरी नहीं। एक सूत्र केवल मैं कह दूं क्योंकि ये प्रसंग तो बड़ा ही दार्शनिक है। का इसमें संकेत ये है कि सारा संसार जो है वो भगवान के उदर में। आगे चल करके काकभूषुंड जी को भगवान ने अपने उदर में ब्रह्मांड का साक्षात्कार कराया, तो सारे संसार के जीव जो है वो भगवान के उदर में। पर ये भक्त लोग कहाँ रहते हैं? भगवान के पेट में रहते हैं कि नहीं? बोले ना, भक्त जो है भगवान के उदर में नहीं है, वो कहाँ है? भगवान कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। क्या बोले? जो भगवान के पेट में है वो संसार है, और जो भगवान के हृदय में है वो भक्त है। बस पेट और हृदय में दूरी कहां पर है? जरा सा पेट से उठें और हृदय में पहुंच जाए। और इसका अर्थ है कि जो बेचारे उदरवादी पेटवादी हैं, जो पेट भरने की केवल चिंता में है, वो तो पेट में रहेंगे ही, लेकिन जो पेट से ऊपर उठ करके भाव और प्रेम के द्वारा प्रभु के हृदय में स्थान पा जाते हैं, मानो उनके और प्रभु के बीच का व्यवधान मिट जाता है। इस तरह से भगवान ने खेल खेल में भक्त और अपने खेल में भक्त का अनुपम तत्व प्रकट किया, और अंत में भक्त को अंतिम जो दिव्य भक्त का वरदान दिया उसका क्या रहस्य है? राम कथा के अंत में
दो पक्षियों की बड़ी ही सांकेतिक गाथा, दो पक्षियों के चरित्र का और उनके संवाद का बड़ा ही मधुर वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। इसका सांकेतिक तात्पर्य यही है कि जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, इसी प्रकार से अंतःकरण से संसार के अधिकांश व्यक्ति भी पक्षी ही हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में किसी न किसी प्रकार का आग्रह, किसी न किसी प्रकार का पक्षपात बना हुआ है। किंतु हम उस पक्षपात का सदुपयोग कैसे करें, उस पक्षपात का दुरुपयोग तो समाज में पग पग पर दिखाई दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति ममता और आसक्ति के कारण अपने प्रियजनों का पक्ष लेता है और अपने प्रियजनों का पक्ष लेकर के दूसरों को कष्ट पहुंचाने में रंच मात्र संकोच का अनुभव नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो पक्षपात है वो तो दुखदाई और घातक है। तो इसलिए यहां पर सांकेतिक भाषा में ये कहा गया कि भाई जैसे पक्षी आपस में लड़े, मिलने के बाद तो लड़ भी सकते हैं, लेकिन दो पक्षियों के मिलन में जैसे चोंचों के लड़ने की और दूसरे से के ऊपर प्रहार करने की वृत्ति पाई जाती है, इसी प्रकार से संसार में पक्ष लेकर के दूसरे पर प्रहार करने की वृत्ति नहीं, अपितु जैसे काकभुसुंडी और श्री गरुड़ में दोनों अलग अलग जातियों के पक्षी हैं, दोनों की मान्यताओं में कुछ अंतर है, किंतु उन मान्यताओं के अंतर के होते हुए भी दोनों के मिलन में विवाद नहीं होता, अपितु इतना मीठा संवाद होता है कि गरुड़ के आगमन से काकभुसुंडी जी को प्रसन्नता की अनुभूति होती है